हमारे साथ अब गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और गौतम जी बिग ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए माने जाते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो ये, क्या आप अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ा रहे हैं? ये गोल्डीलॉक्स प्रीमियम से नाम चेंज हो कि गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च, क्या आप अब थोड़ा सा पूरा अपना ग्लोबल दायरा बढ़ा रहे हैं क्या आप अपना? हाँ जी, आई थिंक हमारा ये मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर को थोड़ा-सा इस मार्केट में ग्लोबल देखना चाहिए क्योंकि यूएस मार्केट्स में इतनी अपॉर्च्युनिटी है, कमोडिटीज़ में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, एशियन मार्केट्स में भी इतने अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं। तो इसलिए पिछले 2 महीने से हम ग्लोबल रिसर्च बन गए हैं और हम इंटरनेशनल इक्विटीज़ को भी ट्रैक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए चार्ट्स तो आप कहीं का भी देखें, अगर आपके स्टडीज़ करेक्ट है तो आप ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं। और अभी अच्छा लगता है अमेज़न, एनवीडिया, एप्पल जैसे स्टॉक्स को स्टडी करने में। तो इंडिया तो हम लोग देखते ही हैं डेली बेसिस पे, बट यूएस मार्केट्स में थोड़ा-सा हमारा ज़्यादा फ़ोकस हो गया है। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। गौतम जी, अच्छा बताइए, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, जियोपॉलिटिक्स का ऐसा सिचुएशन है कि लोगों को लगा कि इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल बेसिस पे गिर जाएँगे, बट हमने देखा पिछले 2-3 हफ्तों में यूएस मार्केट्स एकदम एक रेंज में है। हमारा वर्किंग टारगेट एस&पी 500 में 6150 का है। यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखें, जर्मनी, फ्रांस, लंदन सब अच्छे कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ग्राउंड में और जो मीडिया में हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, वो इक्विटी मार्केट्स में हम उसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव बेसिस में अभी तक तो नहीं देखे हैं और लग रहा है कि वो ज़्यादा नहीं रहेगा। इंडिया ने भी जिस तरह से लोकल जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हैंडल किया है, मेरे हिसाब से काफ़ी कमेंडेबल है। हम एक कंसोलिडेशन फेज़ में हैं पिछले 3-4 हफ्तों से। मुझे लगता है कि ये रेंज से निफ्टी इवेंचुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। 25,200 का बहुत क्लियर सा नंबर है। एक बार वो नंबर निकलता है तो मार्केट लाइफ टाइम हाईज़ की तरफ जा सकता है। तो हमारा स्टांस अभी भी बुलिश है, मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी और लार्ज कैप्स में कम फोकस कीजिए, ब्रॉडर मार्केट्स में फोकस कीजिए, वहाँ बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं। वहाँ अगर आप अच्छे थीम्स में हैं, तो आई थिंक इस मार्केट में अभी भी रिटर्न्स अच्छी बन सकती है। गौतम जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको इंडियन मार्केट्स पे थोड़ा डाउटफुल क्या लग रहा है इस वक्त? मतलब प्लेसमेंट ऑफ इंडियन मार्केट्स इन कोरिलेशन टू वर्ल्ड मार्केट्स कैसी लग रही है? एफआई स्टिल होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख शॉर्ट्स। पोजिशनिंग, क्योंकि आइसोलेशन में जब इंडियन मार्केट्स को देखता हूँ तो एक और बात होती है, बट आप जब पोजिशनिंग देखते हैं उसके अगेंस्ट ग्लोबल मार्केट्स, इन कंपैरिजन आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, एफआई का जो लॉन्ग शॉट डेटा है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अगर आप पिछले 2 ढाई साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट डोमेस्टिक मनी हैज़ वन ओवर फॉरेन मनी। आई मीन दैट्स अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चरल ट्रेंड दैट वी हैव सीन। तो उसके चलते मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट ने जो पिछले 2 महीने में किया, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम 21,800 के लेवल पे थे, आज हम 25,000 के आस-पास खड़े हैं और हम 4% दूर है लाइफ टाइम हाइज़ के पास। तो और हम क्या मांग सकते हैं? और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 2% दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। मोमेंटम इतना अच्छा रहा है, पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड रही है, क्वालिटी स्टॉक्स हैव बीन रिवॉर्डेड इन द रीसेंट पास्ट। और ये जो 3 साढ़े 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, मैं समझ सकता हूँ आपका सवाल, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करे, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, दैट इज करेक्ट। बट पिछले 3 सालों में हमने काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे, बट हर बार मार्केट्स वापस आए क्योंकि मार्केट का ये मानना है कि जियोपॉलिटिक्स विल इवेंचुअली गेट अब्सॉर्ब। तो अभी भी यही मानना है जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है और मुझे कोई कंसर्न ज्यादा दिखता नहीं है। 24,500 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे भी 24,150 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट जब हम देखते हैं तो वहां मुझे कोई कंसर्न नहीं दिखती है। तो ये कंसोलिडेशन से मार्केट इवेंचुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और इंडिया के जो स्टैंड अलोन पॉजिटिव्स है, डोमेस्टिक मनी, आरबीआई स्टांस, अब हमारे फंडामेंटल्स, हमारे वैल्यूएशंस, आई डोंट थिंक यू कैन इग्नोर ऑल ऑफ दैट। सो द इंडिया स्टोरी इज वेरी मच इंटैक्ट। ओके, दैट्स फाइन। अब आते हैं, जैसे आपने कहा कि स्टोरी तो आपने इंडियन मार्केट्स की समझा दी। हम हमेशा एक अच्छे रिवॉर्ड की अपेक्षा में चलते हैं गौतम जी। आई मीन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 1,200 सवा मतलब 1,200 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। बट पिछले 20 दिन की हाईलाइट रही निफ्टी आईटी का लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलना और इनफैक्ट मई जून की रिकवरी। अभी आप निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट, आईटी स्टॉक्स की प्लेसमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं? कितना रिवॉर्ड होल्ड करते हो यहाँ से?
देखिए, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी का जो अभी का जो मूव रहा है पिछले 2 महीने में, उसमें बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट हुँ, किया, आईटी सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया और जो तीसरा हेवीवेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उसने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये एक अच्छी पोज़ीशन है कि 3 बड़े heavyweight sectors of the Nifty have contributed to the market up move of the last 2.5 months. अब बीच-बीच में ऐसा होता है कि बैंक्स चलते हैं तो दूसरे नहीं चलते या बैंक्स नहीं चलते हैं तो दूसरे चल जाते हैं, तो उससे उसके कारण होता क्या है कि मार्केट संभल जाता है। आईटी ने एक अच्छा रिबाउंड देखा बट अभी भी आईटी में काफ़ी हेडविंड्स हैं। ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी आईटी स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेंगे, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है, तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे आईटी को अवॉइड करना चाहिए। बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भले ही हो जाए, बट मीडियम टर्म के हिसाब से आईटी में रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं है। उसी चल अगर आप दूसरे सेक्टर को देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे लगता है कि वहाँ बड़ी ट्रेंड है। हमारा बैंक निफ्टी में वर्किंग टारगेट 60,000 का है। आपने देखा जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज आए हैं, जिस जिस तरह से बैंक बैंक स्टेडी है, एनबीएफसीज में आपने देखा कैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व स्टेडी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग, मेटल्स और रियल एस्टेट, ये जो 3 बड़े सेक्टर्स है, आई सी मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस देयर फ्रॉम अ 3 टू 6 मंथ पर्सपेक्टिव। बैंकिंग, मेटल और रियल एस्टेट, चलिए यहाँ पर सबसे अच्छा आपको ट्रैक्शन दिखाई देता है। अच्छा, पिछले कुछ महीनों में री रेटिंग हुई है डिफेंस स्टॉक्स की, और ये अभी सारे बड़े स्टॉक्स एफएनओ में शामिल हैं। इस इंडेक्स ने बहुत शानदार किया है। इसके ईटीएफ में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो बहुत पैसा बना होगा। अब इन लेवल्स पर क्या भी होगा? 3 महीने में देखिए 54% के रिटर्न्स। Yeah, that is true and I think it is logical also क्योंकि हमने इतना जियोपॉलिटिक्स देखा है कि कॉमन सेंस बोलता है कि डिफेंस स्टॉक्स अच्छे करेंगे और वो सब अच्छे किए हैं। इट इज अ मेगा ट्रेंड। अगर आप 3 से 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेगा ट्रेंड है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप उसमें बने रहिए। बट इस लेवल्स पे क्या आप खरीदारी कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वो आंसर उसका नो रहेगा क्योंकि सारे स्टॉक्स ओवरबॉट हो चुके हैं, टेक्निकल स्टडीज का सपोर्ट नहीं है और फंडामेंटल्स थोड़े से स्ट्रेच्ड हो चुके हैं। तो इस लेवल्स पे बड़ी कमिटमेंट डिफेंस में करना मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू। मगर टू अदर स्टोरीज व्हिच आई थिंक इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरी, दैट इज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा मानना है कि पावर सेक्टर एक साल के कंसोलिडेशन से निकल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी फॉल आई, अब धीरे धीरे सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। तो पावर और इंफ्रा में चार्ट्स अच्छे हैं, स्मार्ट मनी एक्शन है और फंडामेंटल्स अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिफेंस एंड रेलवे, मेरा मानना है कि इन 2 सेक्टर्स में कमिटमेंट कीजिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपका व्यू। इसके अलावा एक स्टॉक जो आज चर्चा में रहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 3,000 तक की रैली हुई, उसके बाद अब करेक्शन में 2550 तक आया। आज खराब न्यूज़ पर जिस तरीके से ये घूमा है, क्या यहाँ पर रिवर्सल के साइन है या अभी भी थोड़ा सा इसको अवॉइड किया जाए? अनुज, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स बट मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट थीम इज हियर टू स्टे। आई थिंक अभी जिस तरह का आरबीआई का स्टांस रहा है और जिस तरह से हर महीना पैसा सिस्टम में आ रहा है, 25,000 करोड़ की एसआईपी है। हमने इतना बड़ा बेयर मार्केट देखा पिछले 8-10 महीनों में, उसके बाद भी ये लोकल मनी मार्केट में आ ही रहा है। और अब एफडी रेट्स भी नीचे जाएंगे आरबीआई स्टांस के चलते, तो और पैसा इक्विटी मार्केट्स में आएगा। सो माय बिगर पॉइंट इज, इसके कारण कैपिटल मार्केट एज अ थीम इज हियर टू स्टे। तो हो सकता है कि बीएसई माइट नॉट बी द बेस्ट बेट क्योंकि ये काफी चल चुका है पिछले 2-2.5 सालों में, बट देयर आर मेनी अदर टॉप कैपिटल मार्केट प्रॉक्सी स्टॉक्स जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं। मेरे हिसाब से वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका 1.5 से 2 साल का व्यू है तो इस थीम में डेफिनेटली बने रहिए और हर डिप में खरीदारी कीजिए। ओके। अच्छा, हमने एक्सचेंजेस की बात की गौतम जी, उसके बाद बात करते हैं कि ऐसी कमोडिटी की, एक ऐसे अंडरलाइन की जिसने सबको चौंकाया और उसमें निवेशित हर शख्स आज इन द मनी है, सब्सटेंशियल, दैट्स गोल्ड। गोल्ड इन आइसोलेशन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? जो हमारे दर्शक गोल्ड ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आपका व्यू। और एक और बात, क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड एक पूरी थीम है, वी हैव टाइटन, मुथूट, मन्नापुरम, फेडरल बैंक। आपका टेक इस बास्केट पे क्या है, गोल्ड पे क्या है इस वक्त? देखिए, पिछले 18 महीनों से हमारा व्यू गोल्ड पे पॉजिटिव ही रहा है। मैं जब आपके चैनल पे आया हूँ, मैंने कहा कि गोल्ड विल बीट इक्विटी मार्केट बेंचमार्क रिटर्न्स। हमारा ये व्यू 18 महीने से है
और मुझे लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीनों में भी गोल्ड और सिल्वर विल डेफिनेटली बीट इक्विटी मार्केट बेंचमार्क रिटर्न्स। सो आई थिंक निफ्टी रिटर्न्स को डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर बीट करेगा। बट अभी गोल्ड एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां पर उसको एक कंसोलिडेशन चाहिए, काफी ओवरबॉट हो चुकी है और काफी चर्चा उसके बारे में हो रही है, और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है उसके कारण भी थोड़ा सा एक टेलविंड है। बट इस लेवल्स पे 34-3450 पे खरीदारी करना गोल्ड में मेरे हिसाब से इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। पर जो दूसरी प्रेशियस मेटल है जहां हम काफी बुलिश है वो है सिल्वर। हम ये पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं कि सिल्वर विल डू बेटर देन गोल्ड। वहां पर हमने 35 के ऊपर ब्रेकआउट देखा। मुझे लगता है कि यहाँ से 20 से 25% का मूव सिल्वर में आराम से आ सकता है अगर 3 से 6 महीने का व्यू है। तो इंस्टेड ऑफ गोल्ड कमिट इन सिल्वर एंड थिंक अ लिटिल मोर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म। मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने पिछले 18 महीनों में जो किया, मुझे लग रहा है कि अब सिल्वर यहाँ से करेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया आप गौतम जी इन सब सेक्टर्स पर और मार्केट पर बात करने के लिए। आगे बढ़